आज सुबह ना बारिश हुई है तो उसके बाद में मौसम काफ़ी प्यारा हो चुका है। और आज मेरे साथ में एक सीन भी हुआ है जो कि मैं आपसे आगे शेयर करूंगी वीडियो में। तो अभी तो फटाफट से मैं वीडियो की स्पीड को थोड़ा बढ़ा देती हूँ ताकि हम जल्दी से घर पहुंच जाएं। आप लोग भी सोच रहे होंगे वीडियो की स्पीड बढ़ाने से घर कैसे जल्दी पहुंचूंगी। वो मेरा लॉजिक है, वुमेन। तो मेरी स्पीड बढ़ाने से मैं जल्दी पहुंच गई हूँ, तो आप नज़ारों को एंजॉय कीजिए। और उसके बाद में आप यहाँ पे मेरे फेस को ऑब्वियसली देख सकते हो, मेरा मुंह ऐसे उतरा हुआ है एकदम गुस्से में। बट मैंने फिर भी ट्राई किया है कि वीडियो बनाते वक्त थोड़ा सा शांत रहूं एटलीस्ट। हेलो एवरीवन। आज मैं हालचाल किसी का नहीं पूछने वाली हूँ क्योंकि मैं खुद अपने हालचाल बताने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है इस वक्त और मैं टोटली पिस्ड ऑफ हो रखी हूँ। क्यों हो रखी हूँ? मैं अपने ऑफिस के ट्रांसपोर्ट की वजह से हो रखी हूँ, क्योंकि आज जो इन लोगों ने मेरे साथ गेम खेला है ना, मैं लिटरली बता रही हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस वक्त। और ना मैं ऐसे आग बबूला हो रखी हूँ और मैं ना फूट जाऊंगी बहुत गंदे वाला। और मैं कैसे कैसे करके मैंने खुद को कंट्रोल किया है, आई नो। हुआ क्या है, लेट मी टेल यू। हमारी जो ऑफिस की ट्रांसपोर्ट है उसका हमको मैसेजेस आते हैं, उसका हमें नोटिफिकेशन आता है कैब से आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले कि आपका कैब लग चुकी है, ये आपकी कैब का राउटिंग नंबर है, ये आपकी कैब का ओटीपी है, ये आपकी कैब का नंबर है। तो जो कि मेरे फ़ोन में बिल्कुल नहीं आया। तो हुआ ये है कि मेरी कैब थी, मैंने कैब को होल्ड पे लगवाया क्योंकि मेरी ऐप में ना तो कोई नोटिफिकेशन शो हो रही थी, ना मेरे को कोई मैसेज आया। सिर्फ एक मैसेज आया कि आपकी कैब अलाइन हो चुकी है, राउटिंग कंप्लीट हो चुकी है, ये आपके राउटिंग नंबर है। तो मेरी कैब का राउटिंग नंबर 71 था। ओके। तो वो हुआ ना, तो कैब का नंबर आया, ना मेरे ऐप में कुछ शो किया, ना मुझे कुछ कुछ पता नहीं है। ठीक है। तो हम लोग होल्ड पे लगवाते हैं कैब को। अगर आपकी कोई कॉल है, जो आप कॉल ले रहे हो, तो आप होल्ड पे लगवाते हो तो वो कैब का जो टाइम है वो उतना वेट करके जाती है, तो 20 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा होते हैं। अब हम जैसे ही नीचे पहुंचे हैं, मैं पहुंच गई हूँ, तो नीचे जाके मैं देखती हूँ कि पूरा बेसमेंट खाली है। ठीक है। तो हमारी बेसमेंट वन से मेरी कैब जाती है इस टाइम की वाली, जो मैं सुबह 5:30 6 बजे जो है मैं अपने घर आराम से पहुंच जाते हैं ना। तो एग्जैक्ट टाइम मैं नहीं बताऊंगी कि कितने बजे, बट हाँ, तो इतना है कि मतलब 6:30 7 बजे तक मैं घर पे आराम से पहुंचाऊँ, तो इस टाइम पे कैब मुझे निकालती है। हुआ ये कि मैं जब नीचे गई हूँ, भाई पूरा सन्नाटा पड़ा है, कोई है ही नहीं वहां पे, कोई दूर दूर तक बच्चा नहीं है। और गलती मुझसे ये होगी कि मैंने ना उसकी फुटेज नहीं ली। जब वो वहां मैं गई ना बेसमेंट में, तो मैंने उसका फुटेज नहीं लिया, मेरे से ये गलती हो गई। तो वो हुआ, तो मैंने देखा वहां पे कोई था नहीं। भाई मुझे इतना डर लग रहा था वहां पे अकेले खड़े होने, क्योंकि बहुत बड़ी है वो, है ना, एकदम सन्नाटा होता है, तो दूर दूर तक कोई है नहीं, आपको कुछ दिख नहीं रहा है तो आप डर जाते हो। तो मैंने कहा यार होनी तो यही चाहिए थी, चलो नीचे जाके देखते, नीचे तो नहीं है। जब मैं नीचे बेसमेंट 3 में गई हूँ, पहली बात तो जैसे मैंने गेट खुला है, तो सामने जो गार्ड होते हैं ना, मैंने उनसे पूछा कि भैया यहाँ पे गुड़गांव वाली गाड़ी जा रही है कि यहाँ से दिल्ली वाली निकल रही है। भाई उस आदमी का रिएक्शन पे कैसे था, मैं आपको पूरा एग्जैक्ट बता दूं। जैसे मैं ऐसे खड़ी हूँ, मतलब अपोजिट में, मतलब उनका मुंह ऐसे था, मतलब ऐसे वो खड़े थे। तो जैसे अब यहाँ से मेरे को किसी ने आवाज़ लगाई, तो मेरा मुंह ऐसे है ना, तो उसने ऐसे बोला कि भैया, तो मैंने जैसे यहाँ से आवाज़ लगाई है कि भैया गुड़गांव वाली कैब यहाँ पे है कि यहाँ पे दिल्ली वाली है, तो ऐसे मैंने देखा। भाई बंदे ने मुंह मोड़ लिया, सुना भी नहीं कि भाई इंसान तुमसे ही कुछ पूछ रहा है, तुम्हें ही कुछ बता रहा है। फिर मैंने अपने ट्रांसपोर्ट में कॉल किया, उन्होंने पहला कॉल नहीं उठाया, और मुझे दिख गया कि कॉल किसने उठाई है। वो मेरे सामने ही था वो बंदा। और मुझे पता है, बट मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरे को स्पॉट पे डालना किसी को ना मुझे पसंद नहीं है, कि भाई मैंने तुम्हें देख लिया है, तुमने झूठ बोला है, तो ये चीज़ ना मेरे को पसंद नहीं है। बट मैंने देख लिया कि वो बंदा मेरे सामने ही खड़ा, उसका उसका फोन बज रहा था, उसने नहीं उठाया। फिर मैंने कहा चल ठीक है, मैं फिर से ऊपर जाके देखती हूँ। मैं फिर से ऊपर गई, मैंने फिर से उसको कॉल किया, और उसने फिर नहीं उठाया। फिर वो मेरे साथ ही जा रहे थे, अब मुझे पता तो लग गया कि भाई यही मेरा फोन था। और मैं ना गुस्से में चिल्ला के मैंने मेरे फ्रेंड को फोन किया, मैंने ना गुस्से में चिल्ला दिया, मैंने कहा यार ये क्या बात हुई। और मेरे को आगे से सब सामने से मैंने कहा भैया मैंने कैब होल्ड करवाई थी, तो मेरी कैब बेसमेंट वन से जानी थी, मैंने कैब होल्ड करवाया था, 70 नंबर 1 कैब है। कहता मैम, कहता
मैम भी नहीं बोला उसने, उसने ना मुझे नहीं पता। भाई मुझे नहीं पता का मतलब, मैं दोस्त हूँ क्या तुम्हारी? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं का पता मतलब भाई, मैं फीमेल एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, मैं ये कोई बायसनेस नहीं करती कि मेल है कि फीमेल है, बट एटलीस्ट भाई मैं फीमेल हूँ, मेरे को रात को जाना है। आपको मैं कॉल कर रही हूँ, आप मुझे क्या बोल रहे हो आगे से कि मुझे नहीं पता? मेरा इतना गंदा दिमाग खराब हुआ, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुझे नहीं पता ना, कोई बात नहीं, ठीक है, रख फोन। मैंने फोन काट दिया और मैंने लिटरली ऐसे बोल गया, मैंने कहा किसी काम के नहीं हो आप लोग, मैंने ऐसे ही बोल के फोन काट दिया, ठीक है। और इतनी देर में मुझे पता लग गया कि ये कौन इंसान है वो, है ना, तो वो सामने से जा रहा था, तो मैं अपने फ्रेंड को फोन करके ना, मैंने बोल, मैं अपनी फ्रेंड से रही थी और मैंने गुस्सा उनके ऊपर निकाला, और फिर मैं जाके ऊपर ग्राउंड में मैं बैठ गई, मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, फिर मैंने अपने मैनेजर को मैसेज किया उन्हीं 5-6 मिनट में, जैसे ही मेरे साथ वो सब हुआ है, कि देखो मेरे ट्रांसपोर्ट का, मेरे एप्लीकेशन के मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह उनको सब दिए, देखो मेरे ऐप में कुछ शो नहीं कर रहा है, मेरे फोन में मैसेजेस नहीं आए हैं, मेरी ट्रैकिंग शो नहीं कर रही है, मुझे किसी ने कॉल नहीं किया, और मैं नीचे गई हूँ तो नीचे पूरा सुनसान पड़ा है, कोई है ही नहीं, और टाइम से पहले ही कैब मूव हो चुकी है वहां से। तो वो हुआ, फिर उन्होंने बोला कि लेट मी कॉल देम, अपना एम्प्लॉय आईडी बताओ, तो मैंने बताया, तो ही कॉल्ड देम, और उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, वो ना उनकी वॉइस मतलब आ नहीं रही है अच्छे से, तो आप एक काम करो, आप ना ट्रांसपोर्ट में चले जाओ, तो मैं ट्रांसपोर्ट में गई हूँ, मैं वहां जाके बैठी हूँ, और वहां पे जो बंदा था उसने तो कोई हेल्प नहीं की, उन्होंने बस, शायद वो किसी और डिपार्टमेंट में होंगे, आई एम नॉट श्योर, मतलब ट्रांसपोर्ट के भी अपने अलग अलग चीजें होती होंगी, तो उन्होंने बोला कि ना ट्रांसपोर्ट में से आप किसी को कॉल करके बुला लो, उनको बोलो कि ना कोई एक बंदा ऊपर भेज दे। फिर मैंने कॉल किया, नीचे ट्रांसपोर्ट में कोई नहीं आया, अपने मैनेजर को मैसेज कर दिया कि ठीक है लेट मी गो एंड सी क्या होता है, तो मैंने गई, फिर मैंने वहां पे जाके बात किया उनसे, तो फिर आगे मैं आपको रिकॉर्डिंग में सुनाती हूँ, तो उन लोगों ने ना अपनी गलती मानी ही नहीं कि भाई हमने कैब टाइम से पहले निकाल दी है, और वो मुझे बोल रहे हैं कि मैम आपके फोन में प्रॉब्लम होगी, आपको इसलिए मैसेजेस नहीं आए, आपको इसलिए ऐप में शो नहीं कर रहा। मैंने कहा भाई एक बात सुनो मेरी, अगर मेरे फोन में प्रॉब्लम है ना, तो मेरे को ये पहला मैसेज भी नहीं आना चाहिए था, और अगर मेरे फोन में प्रॉब्लम है तो सिर्फ ठीक है, मेरे फोन में प्रॉब्लम हो सकती है, माना हो सकती है, तो मेरा नेट भी नहीं चलना चाहिए, मेरा फोन भी नहीं चलना चाहिए, मेरा सब बंद हो जाना चाहिए, कुछ चलना ही नहीं चाहिए। तो फिर उन्होंने नहीं माना, फिर उन्होंने ना कॉल किया नीचे बंदे को, तो उस बंदे ने आगे से पता है क्या जवाब दिया, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने प्रॉपर रिकॉर्डिंग की थी, तो उन्होंने बोला कि एक मैम का ड्रॉप था गुड़गांव का, तो आपने लास्ट कैब कितने बजे निकाली है, तो उनका जवाब, लेट्स सी, सुनो क्या है। 71 नंबर रूट वेटिंग में थी क्या? क्या होगा, आप गुड़गांव रहते हैं? हाँ जी। हमारा गुड़गांव का ड्रॉप B1 से निकलता है, मैम तो B3 में थी। मैं B1 से होके फिर B3 में गई हूँ, तब B3 से जो गाड़ी निकलती है ना, वो मैंने देखी है, वो वहां से निकल के जा रही है, वो मैं वही वही तो सुना रही हूँ, पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ था वहां पे जब मैं नीचे पहुंची। 25 पे गए थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे नंदन जी ड्रॉप निकाल रहे थे, उन्होंने लास्ट गाड़ी जो इनकी वेटिंग पे भी थी गाड़ी, और उन्होंने गाड़ी निकाली है 30 पे वहां से कि मैडम नहीं है तो निकाल दो गाड़ी, तो एटलीस्ट एक को कॉल करना चाहिए। 5:33 पे तो मैंने इनको कॉल किया है। हाँ तो 30 तक वेटिंग होती है, 30 के बाद वेटिंग नहीं, और 5:33 पे मैं तब, तो अब ये बोल रहे हैं कि आप जो है आप आज पे टाइम से नहीं पहुंचे हो, तो इसीलिए वहां से कैब को निकलवा दिया, कैब मूव कर दी, ठीक है। और फिर इसके बाद में इन्होंने एक और बंदे को कॉल किया है, उस बंदे ने बोला कि, तो उन्होंने पूछा कि भाई आपने लास्ट कैब का ड्रॉप कितने बजे निकाला है, तो उन्होंने बोला कि पता नहीं, मैं तो पहले ही निकल गया था वहां से, तो मुझे नहीं पता लास्ट ड्रॉप जो है वो कितने बजे निकला है। और फिर थोड़ी देर बाद में वो सेम ही कॉल पे वो उस बंदे ने फिर बोला कि क्योंकि ये तो आए नहीं थे, तो इनकी जगह पे किसी और को अलाइन करके तो हमने कैब मूव करवा दी। मतलब मैंने कैब होल्ड करवाई है, बात इसकी नहीं है कि मैं खुद से नहीं जा सकती हूँ, ठीक है, मैं खुद से जा सकती हूँ, बट बीइंग एन एम्प्लॉय, बीइंग अ फीमेल डूइंग अ नाइट शिफ्ट, इट इज द कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर मेरे को कुछ हो गया, मुझे कुछ हो जाए, तो विल यू गाइज टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, विल यू गाइज टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। कॉम्पनसेट, देखो हर चीज को आप पैसे से कॉम्पनसेट नहीं कर सकते हो, कुछ चीजें होती हैं जो ना आपको पैसे से ना ही आप कॉम्पनसेट कर सकते हो, ना ही आप पैसों से खरीद सकते हो, ठीक है। इंसान के प्रिंसिपल्स, उसके मॉरल्स भी कुछ चीज होती है, हर चीज पैसों के लिए नहीं होती है, हर चीज पैसा नहीं होती है, हर चीज पैसे के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। और मेरे लिए कंसर्न की बात ये थी कि मतलब ये मेरे साथ पहले नहीं हुआ, इन्होंने मेरे साथ पहले भी ऐसे एक बार किया था, तो अभी आपने सुना
कि वो उन्होंने क्या बोला कि ओहो वो तो ऐसे इसलिए हो गया क्योंकि मैम तो B3 में थी, बट कैब तो B1 से जानी है। तो मैंने कहा भैया मैं वही तो आपको सुना रही हूँ, B1 में सन्नाटा पड़ा हुआ था जब मैं गई हूँ, ठीक है, वहां कोई था ही नहीं, कोई था ही नहीं, सिर्फ वो वाली कैब जा रही थी जो नीचे बेसमेंट 3 से होके जो ऊपर से निकल रही थी, ठीक है, नीचे कोई था ही नहीं, तो मैं कहाँ रुकती, इतना सन्नाटा था वहां पे, ऊपर से मैं अकेले, डर लग रहा था मेरे को वहां पे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कॉल किया, किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, मेरे पास वो भी स्क्रीनशॉट है, और इतना मेरा दिमाग खराब हुआ है, और लास्ट में उन्होंने पता क्या बोला है कि वही आपको जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है कि आपका फोन नहीं चल रहा होगा इसलिए उन्होंने कॉल नहीं किया। फिर और फिर हमने कहा कि, तो जो मेरा फ्रेंड था उसने बोला कि आप कॉल तो कर ही सकते हो ना, कि अगर फीमेल एम्प्लॉय नहीं आई है तो एक तो फीमेल एम्प्लॉय है ना, मेल होता चलो निकल जाएगा बाइक से वाइक से कुछ भी, तो फीमेल एम्प्लॉय है, तो आपका ड्राइवर ने कॉल भी नहीं किया, उन्होंने पूछा भी नहीं और आपने कैब मूव करवा दी, तो कहते नहीं हमारी ना पॉलिसी नहीं है। भाई ऐसे तो आपके ड्राइवर कॉल कर लेते हैं जब करना जब नहीं करना होता है, हाँ। मैं कॉल पे बैठी होती हूँ, मैं भाई उनको बोल बोल के थक जाऊंगी, भैया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं कॉल कर रही हूँ, मेरे को कॉल पे बार बार फोन मत करो, तब वो कर नहीं रुकेंगे, तब वो फोन करेंगे। मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं आधा आधा घंटा तक रुक के गई हूँ, ठीक है, मैं 40 40 मिनट तक रुक के गई हूँ और बिना कैब होल्ड पे करवाए। बट ये पॉलिसी है कि आप पहले ट्रांसपोर्ट में कॉल करोगे, कैब होल्ड होती है, वरना ड्राइवर खुद से होल्ड नहीं कर सकता है आपकी कैब को। बट नहीं, मेरे कॉलिग्स भाई वो भी करते हैं, बट आई एम ओके विद इट कि भाई मेरे को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम ओके विद दैट। बट देखो, अगर मैं आपके लिए कभी स्टैंड ले रही हूँ तो आई एक्सपेक्ट कि भाई, मतलब वही बात आ जाती है कि यार किसी के साथ में इतना भी अच्छा नहीं होना था, क्योंकि आपके लिए ना खुद ही नुकसानदायक होता है। तब मेरा होता है कि भाई मैं रुक जाती हूँ, मैं बोलती हूँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके, 5 10 मिनट की बात है भाई, रुक लेते हैं कोई बात नहीं, कभी हो सकता है मुझे भी कल को ऐसा कुछ हो जाए। बट नहीं भाई, सेल्फिश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे लिए तो कोई नहीं रुकता। अब मैंने उनको बोला भी, वो मानने को रेडी नहीं है, और लास्ट में मैं उनको यही बोल के आई हूँ कि भाई पहली बार नहीं हो रहा है ये ऐसा, आप लोगों ने मेरे साथ पहले भी ऐसे किया है और आपने फिर से ऐसे कर दिया है, तो ठीक है कोई बात नहीं, थैंक यू। क्योंकि मुझे पता है मेरे को इनसे बहस करके कोई फायदा नहीं है, मुझे इन लोगों से बहस करनी भी नहीं है, मेरा अपना मत्था दिमाग खराब होगा, मैं इनके साथ में सर पटकूंगी, मेरा कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। मैं हायरार्की फॉलो करूंगी, पॉलिसीज फॉलो करूंगी, एंड आई विल शो यू गाइस। और ऊपर से कह रहे हैं आपकी पॉलिसी भी चेंज है, अच्छा जी पॉलिसी चेंज आपने ईमेल किया, कब ईमेल किया भाई, मुझे तो नहीं दिखाई दिया वो ईमेल आज तक, हर एक ईमेल पढ़ती हूँ जब आती है। पहले भी हो चुका है एक बार। आजा, छोड़ दे भाई इनसे को ना, बात करके कुछ फायदा है नहीं लोगों से, मानते हैं अपनी गलती मानते हैं। और अगर ठीक है तुमने अगर 30 पे निकाली थी तो भाई 30 पे तो मैं नीचे खड़ी थी, मेरे को क्यों नहीं दिखा कोई एम्प्लॉय, ना तो मेरे को ट्रांसपोर्ट से दिखा वहां पे। तो इसके बाद की जो कॉन्वर्सेशन हुई है वो मेरी और मेरे फ्रेंड की हुई है, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा, मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैंने कहा भाई ठीक है, अगर तुम लोगों ने भाई, अच्छा ठीक है तुम बोल रहे हो ट्रांसपोर्ट वहां था, तो कहाँ था, 2 मिनट में तुम्हारा ट्रांसपोर्ट गायब हो गया वहां से, है नीचे इतना पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है, कोई दिख नहीं रहा है, दूर दूर तक अंधेरा छाया हुआ है, सब जगह पे कुछ दिख नहीं रहा, वहां पे कहाँ गया तुम्हारा ट्रांसपोर्ट, 2 मिनट में तुम्हारा ट्रांसपोर्ट गायब हो गया वहां से। तो मैं इतना दिमाग खराब हो ना, मेरी इतनी माथा पच्ची हुई है उसके साथ में, मेरा इतना दिमाग खराब हुआ, मैंने कहा भाई तुम लोग ठहर जाओ, तुम लोग को तो मैं कल ही करूंगी, और आज जाके मैं पहले यही काम करूंगी कि भाई कॉल वॉल भाड़ में जाए सब बाद में, पहले तुमने जो मेरा मेंटल स्टेट की ऐसी तैसी करके रखी है, पहले तो तुम मुझे इसके लिए भाई, इसके लिए भरपाई करो, ठीक है। इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीजें हो रही होती है। अब आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो इमोशनल, बट इंसान की ना जब ऑलरेडी लाइफ में बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, उसके साथ में आप चेरी ऑन द टॉप वाली बात ये हो जाए कि भाई तुम लोग जहाँ जा रहे हो, एक तो तुम्हारे पास काम का प्रेशर है, तुमको घर का प्रेशर है, तुमको बाहर सोसाइटी में जाना है, अपना रहना सहना है, अपने दोस्तों के साथ में उठना बैठना है, आपको एडजस्ट करना है, सारी चीजें आप खुद से करने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद में आपके साथ में जब ऐसी कोई माथापच्ची हो जाए, और पता है मैं लिटरली वहां से मैं अभी 17 मिनट की हुई ना मुझे आए हुए, इससे पहले 5 मिनट ही हुए थे और मैंने ये वीडियो बनाई है जब, ठीक है। तो मेरा इतना दिमाग खराब हुआ ना कि मेरा सर फट रहा है। अब मैंने क्योंकि मैंने सोचा हुआ है कि, और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं बहुत कम कर दूं अपनी चाय, मेरे को नहीं पीनी है, मेरे को अपनी डाइट सही रखनी है, मेरे को अपनी हेल्थ पे फोकस करना है, जो अभी मेरे लिए मेन कंसर्न है। हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि मैं बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, मैं इमोशनल हो रही हूँ, बट द थिंग इज कि अगर मैं किसी से कोई
मैं किसी को कुछ बोल नहीं रही हूँ, मेरी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब जब मेरे को एक हेल्प चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं खुद से कैब करके नहीं आ सकती हूँ, मैं खुद से कैब करके आ सकती हूँ, मैं जाती भी हूँ, मैं आती भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार ऐसा कुछ किया है, ठीक है। बट द थिंग इज कि जब मेरी गलती नहीं है, आपकी अपनी गलती है, आप वो मान नहीं रहे हो, और ऊपर से आप उल्टा मेरे को बोल रहे हो, पॉलिसीज इधर उधर करके सुना रहे हो कि नहीं पॉलिसी तो ये बोलती है, पॉलिसी तो बोलती है। भाई पॉलिसी तो और भी बहुत कुछ बोलती है। इफ यू वांट मी टू गो दैट वे, तो भाई मैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल फॉलो इट, और मैं तो फॉलो करूंगी, आई विल प्रॉपर फॉलो द हायरार्की। मैं अपने मैनेजर को उसमें सिर्फ इंक्लूड नहीं करूंगी, मैं अपने मैनेजर को भी इंक्लूड करूंगी, मैं उनके मैनेजर को भी इंक्लूड करूंगी, मैं एचआर को भी इंक्लूड करूंगी, मैं एचआर की मैनेजर को भी इंक्लूड करूंगी, और मैं ट्रांसपोर्ट को भी डालूंगी, और ट्रांसपोर्ट के जो हेड है मैं उनको भी डालूंगी। बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग दैट वी कैन इग्नोर, ठीक है। अभी सुबह का टाइम था, 5 बज गए, 6 बज गए, जितना भी हुआ, भाई ठीक है, थोड़ा सा दिन हो गया था तो मैं आ गई, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट यही अगर आधी रात की बात होती है, इन लोगों को मैं पहले भी बोल चुकी, मैं, मेरे पहले भी ऐसा इंसिडेंट हो चुका है कि भाई उस दिन उन्होंने दिन के सुबह की जो मेरी शिफ्ट खत्म होती है, वो सुबह वाली शिफ्ट में हुआ था, जो मेरी रात को शिफ्ट स्टार्ट होती है आधी रात को, तो उसमें इन्होंने ऐसा कुछ किया था, ठीक है। तो मैंने कहा भाई, मतलब ठीक है भाई, तुम लोग कुछ चीजें हैं अगर, तो तुम भाई हेल्प कर दो ना। इतना घटिया ट्रांसपोर्ट है इस कंपनी का, मैं बता नहीं सकती हूँ। और कंपनी का मैं नाम अभी नहीं ले सकती, मतलब बीइंग, बट इतना है कि दिस इज अ कैपिटल कंपनी, और कैपिटल कंपनी में वर्क करने के बहुत से फायदे भी होते हैं, और नुकसान तो भाई यहाँ पे तो सिर्फ मुझे आज तक ना ट्रांसपोर्ट का ही लगा है, और ट्रांसपोर्ट का ही रहेगा। और मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है इस वक्त में, मेरे सामने अभी 2-3 बैठे हो ना, मैं चपेट लगा दूं, कसम से कह रही हूँ। और मेरे को इतना ज्यादा मैं पिस्ड ऑफ हो रही हूँ, इस रिकॉर्डिंग में भी आपको सुनाई दे रहा होगा लास्ट में जो मैंने वो वर्डिंग बोली है कि भाई ये लोग अपनी गलती कभी नहीं मानते, या हमारे ऊपर डाल देंगे कि आपकी गलती है, आप इतने टाइम पे नहीं आए, आप इतने बजे नहीं पहुंचे, आपने ये नहीं किया, आपने वो किया। भाई लास्ट में तुम लोगों ने मेरी जगह पे किसी और एम्प्लॉय को वो रूट से राउटिंग शेड्यूल करके, वो राउटिंग नंबर शेड्यूल करके, तुमने मेरी जगह पे किसी और को बिठा के कैब वहां से मूव करवा दी, तुम वहां से निकल गए, और वहां पे पीछे कोई बच्चे का बच्चा भी नहीं है वहां पे, और तुम मेरे को बोल रहे हो कि मैं लेट पहुंची हूँ। भाई कैब को होल्ड कराने का मतलब क्या होता है? कि जब तक आपका एम्प्लॉय आया नहीं है, आप उसका 5 मिनट वेट करो, आप उसका 10 मिनट वेट करो, आप उसका भाई 10 मिनट भी वेट नहीं हुआ इन लोगों से, 10 मिनट भी इन लोगों ने वेट नहीं किया मेरा। 10 मिनट से पहले ही इन्होंने कैब मूव कर दिया वहां से, और उसके बाद में मैं नीचे से 10 मिनट में ना, मैं पूरा नीचे से घूम के आके ऊपर मैंने आके अपने मैनेजर को मैसेजेस डाले हैं कि भाई प्लीज सी दिस, दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज व्हाट आई एम फेसिंग। भाई मेरे मेंटल हेल्थ ना, मेरे को लगता नहीं है कि भाई मेरी मेंटल हेल्थ कुछ बची है अब। मेरे मेंटल हेल्थ की ऐसी तैसी कर रखी है इन लोगों ने, पर्सनल लाइफ में तो चीजें चल ही रही हैं, उनका तो क्या ही कहना। और चेरी ऑन द टॉप, सोने पे सुहागा जिसको हम बोलते हैं, वो ये है कि भाई जॉब भी कुछ कम नहीं है। और अगर मेरे को, अगर मेरी मजबूरी ना हो ना ये जॉब करना, तो मैं ये जॉब करूंगी ना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर आपका एक एम्प्लॉय हूँ, इट डजंट मीन दैट आई एम योर लेबर, आई एम योर सर्वेंट। आप मेरे को जैसे चाहे मेरे को वैसे ट्रीट कर सकते हो, आपको मेरे से जितना काम कराना है आप मेरे से उतना काम करा सकते हो। भाई मेरी मेरी सिचुएशन है ना, वो लोग रिलेट कर पाएंगे जो लोग खुद कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद में आके ना इंसान की बस हो जाती है, हद हो जाती है। अब मैं, मेरे साथ पहले भी बहुत सब कुछ हुआ है, तब मैं ये यूट्यूब वीडियोस कुछ नहीं बनाती थी, और ये वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो चुकी है, बट मैं परेशान हो चुकी हूँ। और ना मैं हमेशा पॉजिटिव साइड देख के, पॉजिटिव चीज सोच के ना मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये चीज बुरी है ना तो मैं पॉजिटिव चीज देख लेती हूँ, एटलीस्ट इसमें ये चीज तो अच्छी है, मुझे ये चीज तो मिल रही है। जॉब तो मुझसे वैसे भी नहीं हो रही है, क्योंकि अब इतना ज्यादा प्रेशर है। म- मेरी मेंटल पीस तो वैसे भी कुछ बची नहीं है, मेरी मेंटल हेल्थ कुछ बची नहीं है। और जो बची खुची मेरी है ना थोड़ी बहुत, वो इन सब में निकल जाती है, क्योंकि ये शिफ्ट करके मेरी हेल्थ की ऐसी तैसी हो रखी है, मेरी पूरी हेल्थ एकदम खराब हो चुकी है, हार्मोनल इम्बैलेंस मुझे है।
और मेरे गले में भी अब तो मेरे गले में भी अब रिसेंटली प्रॉब्लम हो गई है, तो मेरा गले में खराश रहती है। आई डोंट नो क्या ही प्रॉब्लम है, क्यों है, नहीं मुझे पता, बट मैं मेडिकल भी कुछ ट्रीटमेंट करवाती हूँ, मैं मेडिकल टेस्ट करवाती हूँ, भाई कुछ नहीं आता है। आई एम वेल अवेयर अबाउट इट। मैं उसमें 15,000 20,000 का खर्चा होता ही होता है। ड्रिप मुझे लगेगी लगेगी, वो एक बार बुखार चढ़ेगा तो ड्रिप के बिना वो उतरता नहीं है, पैरासिटामोल मुझे चढ़ाना ही पड़ता है। भाई इंसान इतनी सारी चीजों से ऑलरेडी, सॉरी वो लाइट चली गई थी, तो भाई इंसान ऑलरेडी इतनी सारी चीजों से गो थ्रू कर रहा होता है ना, तो फिर ये चीज ऐसी कोई हो जाए तो इंसान का ना पूरा ऐसे दिमाग हिल जाता है। और जो इंसान सेंसिटिव है, ठीक है, आपको किसको कैसे जज करना है, इट्स टोटली अप टू यू भाई। आप किसी को तब तक तो जज बिल्कुल भी मत करो जब तक आप उसको जानते नहीं हो, उसको पहचानते नहीं हो। देखो पहचानता तो कोई भी है नहीं मुझे, वैसे भी आप जानते ही होगे क्योंकि आप मेरे रिश्तेदार तो हो नहीं, और मेरे रिश्तेदार भी होंगे तो तब भी तो आप मुझे पहचानते तो हो नहीं, इतने कुछ खास है ना। पहचानने में और जानने में फर्क होता है। तो आपको जज करना है आप कर सकते हो, बट मैं जिस तरह की इंसान हूँ, देखो जब मेरे को कोई चीज़ अफेक्ट नहीं कर रही है, मुझे कोई अफेक्ट नहीं कर रही है, बट आपके टॉलरेंस की ना एक लेवल होता है, मेरा तो एटलीस्ट है, आप लोगों का मुझे पता नहीं, बट मेरे टॉलरेंस का एक लेवल है। वो लेवल जब हिट कर जाता है ना, उसके बाद में मुझे इतनी सी भी कुछ होएगा ना, तो आई विल बिकम इमोशनल, आई विल स्टार्ट क्राइंग, आई विल बी ओवरवेलमिंग। तो वो सब चीज़ें होती है फिर मेरे साथ में, तो मेरे लिए थोड़ा एडजस्ट करना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये कॉन्वर्सेशन करना मेरे लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि यूट्यूब को मैं सिर्फ अर्निंग के लिए नहीं ओपन कर रही हूँ भाई। मैं यूट्यूब पे वो चीज़ें शेयर करना चाह रही हूँ, वो चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जो मैं किसी और के साथ में नहीं कर सकती हूँ। मेरे पास कोई है नहीं बताने के लिए, मेरे को इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल है नहीं है जो लोग मुझे जानते भी होंगे। तो मेरे बहुत गिने चुने दोस्त हैं। और उसके ऊपर से जब आप जॉब कर रहे हो ना, बीइंग अ फीमेल, आपकी बॉडी में ऑलरेडी लाइक, जिन लोगों को पता है फीमेल साइकिल ऑलरेडी बहुत ओवरवेलमिंग है अपने आप में, वो बहुत चैलेंजिंग है ऑलरेडी। उसके ऊपर से आप ऑलरेडी हार्मोनल इश्यूज से जा रहे हो, आप साइकिल से जा रहे हो, आपके इमोशंस चेंज हो रहे हैं। एंड मैं सेंसिटिव हूँ, इमोशनल हूँ, और मेरे इमोशंस कैसे बदलते हैं भाई मुझे खुद पता नहीं चलता है कई बार, और मैं खुद परेशान होती हूँ इस चीज़ से। तो भाई मैं जब ओवरवेलमिंग होती हूँ तो भाई होती हूँ, रोती हूँ तो भाई रोती हूँ। अब इतना तो कोई मेरे पास कोई है नहीं है कि भाई जिसके पास जाके कंधे पे सर रख के रो लूं कि भाई नहीं यार मेरी बात सुन लो, मेरे को रोना आ रहा है, रो लूं क्या। तो ऐसा तो है नहीं है। तो या यही सब है। आई होप कि जो लोग कॉर्पोरेट में हैं, जॉब कर रहे हैं, वो लोग मेरी बात से रिलेट कर पाए। तो भाई मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। एंड आई एम फ्री, आई एम ओपन फॉर योर कमेंट्स, जिसको जो कमेंट करना है। हेलो, नमस्ते, हाल चाल, जो भी है भाई बताइए कैसा चल रहा है सब आप लोगों का, एटलीस्ट आप लोगों की लाइफ अच्छी चल रही हो, ज़्यादा मेंटल प्रेशर झेलना ना पड़ रहा हो। और अगर मेंटल चीज़ों से गुजर रहे हो तो आप भी कुछ ढूंढ लो, कोई थेरेपिस्ट ढूंढ लो जो सुन सके। एटलीस्ट ऐसा तो कोई मीडियम हो जहाँ पे आपको लोग सुने, या अगर आपको लोग ना भी सुने, आप अपने लिए कर रहे हो, आप अपने लिए सुना रहे हो, आप अपने लिए शेयर कर रहे हो। जैसे मैं ये वीडियो कर रही हूँ, क्योंकि बाकी वीडियो तो मैं घूमती हूँ फिरती हूँ तो मैं दिखाती हूँ, बट ये वाली वीडियो ये मेरा अपना खुद का पर्सनल ये एक्सपीरियंस है। मुझे इरिटेशन हो रही थी, मैंने अपलोड कर दिया, मैंने चढ़ा दिया, बस हो गया। अब मैं परेशान हूँ, अब मैं चाय बनाऊंगी जाके, अब मैं चाय पीऊंगी एक गिलास, और उसके बाद में मैं शांति से बैठूंगी और फिर मैं सो जाऊंगी। आई एम फीलिंग बेटर नाउ। और वीडियो बनाने का ये भी एक रीजन है कि जब आप अपने अंदर का सब बाहर निकाल देते हो ना, तो आपके अंदर फिर कुछ रहता नहीं है अंदर भरा हुआ, जो कि एक अच्छी चीज है। अपने अंदर मत रखो यार, निकाल दो। वैसे भी बीमारियां बहुत इकट्ठी कर रखी है मैंने बॉडी में, इन्हीं सब चीजों की वजह से। अपनी इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करने हैं, अपनी चीजें नहीं बतानी है, एकदम सप्रेस करके रखना है खुद को, ऐसे घुट घुट के रहना है। और घुट घुटने से ही मेरे अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी है ना मेरी बॉडी में, मैंने इतनी डिसीजेस पैदा कर ली हैं खुद ही कि मैं क्या ही बताऊँ अब लोगों को। तो चलो फिर कभी बताऊंगी इस बारे में। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, आप लोग भी मेरी बक बक सुन के परेशान हो गए होगे। तो
लेट मी नो अगर आप लोग मेरी किसी बात से रिलेट कर पा रहे हो, किसी एक्सपीरियंस से रिलेट कर पा रहे हो। आई नो बहुत लंबा टाइम हो गया है क्योंकि मेरा फ़ोन भी ख़राब था, मेरी वैसे भी कुछ चीज़ें सही चल नहीं रही हैं जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा। तो लेट्स सी, आई जस्ट होप कि यार मैं ये सब चीज़ें बार-बार ना करूँ। लाइट आ गई। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। आई होप आप सब अच्छे हो, अपना ध्यान रखिए और अपनी मेंटल पीस का ध्यान रखो भई। मेंटल भई शरीर शरीर की बीमारी दिखती है बट मेंटल बीमारी दिखती है नहीं है, वो समझनी पड़ती है और उसके बहुत सारे सिम्पटम्स होते हैं। तो अपना ध्यान रखिए। आई विल प्रे फ्रॉम गॉड कि आप लोगों को वो स्वस्थ रखे, तंदुरुस्त रखे, अच्छा रखे, आपकी लाइफ में ऐसा कुछ ना हो। इन सब से आपको दूर रखे, कोसों दूर रखे और खुद भी रहो। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।